हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने नाउन के सीरीज में कुछ ऐसे नाउन के बारे में जानते हैं जिसका सिंगुलर में तो एक मीनिंग होता है, लेकिन जब प्लूरल बनता है तो इसके दो दो मीनिंग हो जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके सिंगुलर में केवल एक ही अर्थ होंगे, एक ही मीनिंग होंगे, लेकिन जब आप उसको प्लूरल बनाइएगा तो उसके दो अर्थ हो जाते हैं। वैसे नाउन के बारे में हमको ध्यान रखना है कि वे कौन कौन से नाउन है जब वे सिंगुलर आते हैं तो केवल एक अर्थ देते हैं और प्लूरल हो जाते हैं तो उसके दो दो अर्थ हो जाते हैं। वही लिखे हैं कि कुछ नाउन जिसके सिंगुलर के पास एक मीनिंग होता है और प्लूरल के पास दो मीनिंग होता है। जैसे आर्म, आर्म मतलब हो गया हाथ, हाथ पाव, लिम्स, लिम्ब, लेकिन आर्म्स करेंगे तो एक से अधिक हाथ हो गया, पैर हो गया, इसे आर्म। और इसका यदि हो गया आपका दूसरा अर्थ होता है वीपन, वीपन माने हथियार। तो आर्म के दो, एक तो हो गया आपके बाजू, तो प्लूरल बनाएंगे तो बहुत सारे बाजू की बात हो जाएगी, और दूसरा एक और अर्थ हो जाएगा वीपन, हथियार। तो आर्म्स का दो मीनिंग है, एक तो बाजू हो गए, दूसरे क्या हो गए हथियार। तो जब भी हथियार की बात होगी तो उस वक्त सिंगुलर नहीं लिख सकते, आपको केवल प्लूरल लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल का ही मीनिंग, प्लूरल में ही इसका मीनिंग केवल हथियार होता है। सिंगुलर में इसका मीनिंग केवल हाथ होता है, और प्लूरल में हाथ और हथियार दोनों होता है। तो ध्यान रखना है कि जब प्लूरल होगा तभी इसका हथियार होता है, सिंगुलर में इसका हथियार मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैनर, मैनर माने हो गया कोई चीज करने का तरीका क्या है, इस चीज करने का मैनर, वे मेथड क्या है। और मैनर्स माने बहुत सारे मेथड या तरीका हो गए, और दूसरा एक होगा एटिकेट। एटिकेट माने होता है शिष्टाचार, बिहेवियर। तो मैनर्स माने क्या हो गया आपका जो शिष्टाचार कैसा है, रहन स्वभाव कैसा है। तो अभी जब भी रहन स्वभाव का बात करना हो ना तो मैनर्स लिखिएगा, मैनर नहीं लिख सकते, क्योंकि मैनर मतलब केवल मेथड या तरीका होता है, वे या तरीका होता है। लेकिन जब ये मैनर्स बनता है तब तरीका है भी हो जाएगा, और दूसरा एक मीनिंग एटिकेट, शिष्टाचार भी हो जाता है, आपका स्वभाव, शिष्टाचार, व्यवहार भी हो जाता है। ठीक है, तो मैनर्स, जब भी शिष्टाचार की बात हो तो केवल मैनर्स लिखना है। मैनर मतलब शिष्टाचार नहीं होता है, मैनर मतलब क्या होता है, वे या तरीका होता है, तरीका होता है किसी काम करने का ये तरीका है, ये वे है, मेथड है, उसको मैनर बोलेंगे। लेकिन मैनर्स मतलब वे और एटिकेट। ड्रग, ड्रग मतलब हो गया मेडिसिन, दवाई। ड्रग्स माने दवाइयां भी हो जाएगा, और एक और चीज इसमें हो जाता है नशीली पदार्थ, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स, ड्रग्स का मीनिंग नारकोटिक्स भी होता है, जो नशीली पदार्थ होता है, अफीम, गांजा, ये सब, तो उसको ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, कलर, कलर मतलब एक तो हो गया रंग, ह्यू, ह्यू मतलब होता है रंग, ठीक है ना, सैड रंग। कलर्स मतलब बहुत सारा रंग भी हो जाएगा, और दूसरा मीनिंग एक झंडा भी होता है। कलर मतलब झंडा, जो फ्लैग बोलते हैं ना, तो कलर्स, जब भी अगर कहीं फ्लैग की बात करना हो तो कलर्स लिखिएगा, ठीक है ना, कलर नहीं लिख सकते। ठीक है, कलर मतलब केवल रंग होता है, कलर्स मतलब बहुत सारा रंग हो गया, और एक और मीनिंग हो गया फ्लैग, झंडा। तीसरा कस्टम, कस्टम मतलब आपका किसी चीज का टिपिकल बिहेवियर, मतलब क्या, कस्टम मतलब रीति रिवाज, इसका जो रीति रिवाज क्या है। तो कस्टम मतलब रीति रिवाज हो गया, कस्टम माने बहुत सारा रीति रिवाज, और दूसरा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज समझता है ना, एक्साइज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लगता है उसको एक्साइज बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो कस्टम्स मतलब एक्साइज भी होता है, ठीक है ना, एक्साइज माने जो आयात निर्यात कर रखते हैं उसको कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी एक्साइज ड्यूटी की बात हो तब आप कस्टम्स लिखिएगा, कस्टम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि कस्टम मतलब केवल होता है आपका वहां का किसी भी इलाके के लोगों का जो रहन सहन, रीति रिवाज होता है, वो उसको कस्टम बोलते हैं, टिपिकल बिहेवियर। और कस्टम मतलब रीति रिवाज है, और एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना, एक्साइज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ध्यान रखना है ये पांच, और इस पे आगे हम बता रहे हैं, लेकिन अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे शोल्डर, शोल्डर लेड डाउन हिज आर्म, शोल्डर ने अपना हाथ डाल दिया कि हथियार डाल दिया,
जो सैनिक थे वो अपना हथियार डाल दिए। तो हथियार डालने की बात हो रहा है, तो हथियार के लिए आर्म होता है नहीं, आर्म मतलब तो केवल हाथ होता है, ही सब होता है। हथियार के लिए आर्म्स मतलब हाथ है और हथियार दोनों होता है। तो यहाँ पर केवल आर्म लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा, हिज आर्म नहीं, हिज आर्म्स। वो अपना हथियार डाल दिए, ठीक है ना। तो हथियार डालने के लिए क्या होगा, आर्म्स, ठीक है ना। हथियार का मीनिंग क्या होता है, आर्म्स होता है, ना कि आर्म, ठीक है ना। अब देखिए, इंडियन रेजिमेंट मार्च अंडर इट्स कलर। भारतीय जो रेजिमेंट थे वो अपने झंडे के अंतर्गत मार्च किए, अपने झंडे के साथ मार्च किए। तो झंडा के लिए कलर नहीं होता है, कलर मतलब तो केवल रंग होता है। कलर से मतलब रंगे भी होता है और झंडा भी होता है। तो जब भी झंडा की बात करना हो ना, तो आप कलर नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कलर्स। कि भारतीय जो रेजिमेंट थे वो अपने झंडे के अंतर्गत मार्च किए। जब भी देखते हैं मार्च करता है तो सिपाही अपने झंडे के अंतर्गत करता है, दूसरा झंडा का। तो यहाँ झंडा की बात हो रहा है, अपना फ्लैग की बात हो रहा है, तो फ्लैग के लिए कलर नहीं होता है, क्या होता है, कलर्स, ठीक है। फ्लैग के लिए कलर नहीं होता है। देखिए, कलर्स मतलब होता है रंगे और फ्लैग, कलर मतलब केवल रंग होता है, इसमें झंडा नहीं होता। तो कलर्स की बात हो रही है ना, झंडा की बात हो रही है, तो आपको कलर्स लिखना पड़ेगा। आगे, द ऑफिसर वर्क्स इन कस्टम डिपार्टमेंट। जो अब देखिए, रीति रिवाज वाला डिपार्टमेंट कोई होता नहीं है। डिपार्टमेंट हम लोग का क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट है। जैसे आप सुने कस्टम्स ऑफिसर, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। तो वहां पे जब भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात हो तो आप कस्टम नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, कस्टम नहीं लिखिएगा। इंपोर्ट इंपोर्ट का बात हो रहा है तो इस लगाइए कस्टम्स डिपार्टमेंट। ऑफिसर वर्क्स इन कस्टम्स डिपार्टमेंट, ना कि कस्टम, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट। वो तो एक्साइज इंस्पेक्टर है, कस्टम्स इंस्पेक्टर है, कस्टम में काम करते हैं, ठीक है ना। कस्टम्स, खाली कस्टम नहीं बोलेगा, कस्टम में बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, कस्टम्स, ठीक है। क्योंकि हमको एक्साइज वाला डिपार्टमेंट की बात हो रही है, रीति रिवाज का तो कोई डिपार्टमेंट होता है इसका कोई, तो इसलिए कस्टम्स डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, वहां एस लगा दिए तब जाकर सही होगा। आगे, गुड मैनर इज द साइन ऑफ ए कल्चर पर्सन। एक सभ्य पर्सन का, ठीक है, एक सभ्य पर्सन का क्या संकेत होता है कि वह अच्छा व्यवहार करे, ठीक है ना। अच्छा व्यवहार एक सभ्य पर्सन का संकेत होता है, सूचक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अच्छा व्यवहार की बात हो रही है, ठीक है ना, बिहेवियर की बात हो रही है। तो बिहेवियर के लिए मैनर नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, माइनर्स। क्या लिखा जाता है, माइनर्स, ठीक है। क्या होगा, माइनर्स। अब प्लूरल होता है तो प्लूरल होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, इज नहीं लग के क्या लगेगा, आर लगेगा। तो गुड मैनर्स आर द साइन ऑफ ए कल्चर्ड पर्सन। सब लोगों का क्या संकेत होता है, अच्छा व्यवहार सब लोगों का एक संकेत होता है, एक सिग्नल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी एटिकेट, एटिकेट मतलब शिष्टाचार, ठीक है ना, शिष्टाचार की बात हो तो माइनर्स बोलिएगा, कि माइनर नहीं बोलेगा, ठीक है ना। उसका माइनर्स खराब है, माइनर खराब नहीं है, माइनर गलत हो जाएगा। उसके पास कोई माइनर नहीं बोलिएगा, उसके बाद उसके पास कोई माइनर्स नहीं है, ठीक है ना। माइनर मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका, मेथड होता है। लेकिन जब किसी की शिष्टाचार के बारे में बात कर रहा हो, व्यवहार के बारे में बात कर रहा हो, तो आप माइनर्स बोलिएगा, ठीक है। उसी प्रकार ड्रग्स का दो चीज होता है, एक तो दवाई हो गया, बहुत सारा दवाई, और एक नारकोटिक्स। तो जब भी नारकोटिक्स का बात करना हो तो आप ड्रग्स लिखिएगा, ड्रग नहीं लिख सकते हैं। जो नशेड़े पदार्थ की, अफीम, गांजा, ये सब की बात हो, ठीक है, तो आप ड्रग्स लिखिएगा, ड्रग नहीं लिख सकते हैं। झंडा की बात हो तो कलर्स लिखना पड़ेगा, कलर नहीं, कलर मतलब केवल रंग होता है। यह ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके सिंगुलर में तो केवल एक ही मीनिंग होता है, लेकिन जब प्लूरल होता है तो दो दो अर्थ होता है। तो दोनों अर्थ ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि इस अर्थ के लिए केवल आर्म्स प्रयोग होगा, इस अर्थ के लिए आर्म प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगुलर में यह मीनिंग नहीं देता, केवल जब प्लूरल होता है तभी यह मीनिंग देता है। तो ध्यान रखना है कि इस मीनिंग के लिए केवल प्लूरल शब्द चाहिए, इस मीनिंग के लिए केवल प्लूरल शब्द चाहिए, नारकोटिक के लिए केवल ड्रग्स चाहिए, फ्लैग के लिए केवल कलर्स चाहिए, एक्साइटिविटी के लिए जब भी होगा कस्टम्स होगा, ठीक है ना। वीपन्स के लिए जब भी होगा तब आर्म्स होगा, आर्म्स आर्म नहीं हो सकता है, बिना सिंगुलर में नहीं होगा, प्लूरल में होगा, ठीक है। एटिकेट के लिए माइनर्स होगा, नारकोटिक्स के लिए ड्रग्स होगा, फ्लैग के लिए कलर्स होगा, एक्साइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कस्टम्स होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और कुछ है 4-5, उसको भी हम जान लेते हैं। अब और ये 3 ध्यान रखिएगा,
कौन कौन से हैं? एक इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिजल्ट क्या होता है, ठीक है ना, इस चीज का काम करते हो तो उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम। इफेक्ट मतलब तो एक होता है परिणाम, ठीक है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनेगा तो इफेक्ट्स मतलब बहुत सारे परिणाम भी हो जाएंगे, और दूसरा प्रॉपर्टी, संपत्ति। जब इस संपत्ति की बात हो ना तो इफेक्ट्स लिखेगा, इफेक्ट मतलब केवल परिणाम होता है, इफेक्ट्स का मतलब परिणाम होता है और संपत्ति भी होता है। इफेक्ट्स मतलब बहुत सारा परिणाम, और दूसरा एक और मीनिंग इसका क्या आ जाता है, संपत्ति, ठीक है ना। तीसरा प्रीमाइस, प्रीमाइस मतलब होता है एजम्पशन, किसी चीज का पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, कोई बात पहले से नहीं होता कि इस चीज के लिए पूर्व धारणा क्या है, कोई एक आधार क्या है, तर्क, किसी चीज का आधार, एजम्पशन क्या है, आधार क्या है, ठीक है ना। प्रीमाइस मतलब किसी भी चीज को कहने का नहीं बोलता है कि आप यह बात किस प्रीमाइस पर बोल रहे हैं, यानी किस आधार पर बोल रहे हैं, कोई पीछे तो किसी न किस बात को एज्यूम किए होंगे, उस आधार पर मान लीजिए किसी को मैं दोष लगा रहा तो आदमी कहता है कि यह बात किस चीज पर आप कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, किस लॉजिक पर कर रहे हैं, ठीक है ना, किस लॉजिक का आप कर रहे हैं। तो प्रीमाइस मतलब वही लॉजिक, किस आधार पर, ठीक है ना। प्रीमाइस मतलब बहुत सारे लॉजिक भी हो जाएंगे, एजम्पशन भी हो जाएंगे। दूसरा होता है बिल्डिंग, नहीं तो प्रांगण, बिल्डिंग बोलिए, प्रांगण बोलिए, परिसर बोलिए हिंदी में, परिसर, ठीक है ना। तो प्रीमाइसेज, यस देखिए, यस प्रीमाइसेज, यस लगा देंगे। प्रीमाइसेज मतलब क्या हो जाता है, एजम्पशन, बहुत सारा एजम्पशन की भी बात हो जाएगी, और परिसर, किसी नहीं होता इस बिल्डिंग के परिसर में, इसके प्रांगण में। तो प्रांगण की जब भी बात करें तो प्रीमाइसेज होगा, क्योंकि प्रीमाइसेज का ही मतलब प्रांगण भी होता है, एजम्पशन भी होता है। प्रीमाइस का मतलब केवल एजम्पशन होता है, प्रांगण नहीं होता है, परिसर नहीं होता है। तो यह ध्यान रखना कि जब भी परिसर की बात हो तो प्रीमाइसेज लिखना पड़ेगा, जब भी प्रॉपर्टी की बात हो तो इफेक्ट लिखना पड़ेगा। और दूसरा क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब होता है चौथाई, फोर्थ। क्वार्टर्स मतलब किसी का कोई चौथाई, 2 चौथाई, 3 चौथाई, तो वहां पर लिखेगा 3 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स, है 4 क्वार्टर्स नहीं बोले, 3 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स, माने कितना चौथाई, 2 चौथाई, 3 चौथाई, ठीक है, चौथाई। और दूसरा एक होता है लॉजिंग, नहीं होता इस लोग बोलते हैं कि मेरा क्वार्टर्स वहां है, क्वार्टर्स मतलब क्वार्टर्स बोलिए, क्वार्टर नहीं, क्वार्टर्स मतलब जहां जो रहने का जगह हमें जो मिलता है, लॉट होता है किसी चीज को रहने का, बिल्डिंग जो मिलता है, लॉजिंग रहने जहां आदमी रहता है, उसको क्वार्टर्स बोलते हैं। उसमें एस लगा रहेगा, बिना एस का नहीं रहेगा। जब भी कोई आदमी बोलता है कि मेरा क्वार्टर वहां है, नहीं, क्वार्टर नहीं वहां है, आपका क्वार्टर्स है, ठीक है ना। जो लॉजिंग है, लॉजिंग मतलब जहां रहने, जहां आदमी रहता है, जो सरकार होगा, चाहे कोई कंपनी अलॉट करती है बिल्डिंग, घर जो रहने का स्थान, उसको क्वार्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मतलब चौथाई भी हो जाएगा और लॉजिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बात है कि इफेक्ट्स का 2 मीनिंग होता है, रिजल्ट्स, एक प्रॉपर्टी। प्रीमाइस मतलब केवल एजम्पशन होता है, लेकिन प्रीमाइसेस का मतलब एजम्पशंस भी होगा, पूर्व धारणाएं भी होगा, और बिल्डिंग भी होगा, परिसर होगा, प्रांगण जो बोलते हैं परिसर, वो भी हो जाएगा। क्वार्टर मतलब केवल चौथाई होता है, क्वार्टर्स मतलब चौथाई भी होगा, और लॉजिंग्स, लॉजिंग्स मतलब जहां रहने का जगह होता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई बोले कि मेरा क्वार्टर वहां है, गलत है, मेरा क्वार्टर्स वहां है, ठीक है ना। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे देखिए स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन दिस प्रीमाइस, इस प्रांगण में स्मोकिंग अलाउ नहीं है। तो प्रांगण के लिए प्रीमाइस सही होगा, नहीं, प्रीमाइस मतलब प्रांगण नहीं होता है, जब प्रीमाइस केवल उसका मतलब एजम्पशन हो जाएगा। प्रांगण के लिए प्रीमाइसेस लिखना पड़ेगा, बिना एस का लिखिएगा तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, ई के बाद एस जोड़ दी, प्रीमाइसेस, तब जाकर सही होगा, ठीक है ना। कि इस परिसर में स्मोकिंग करना, ठीक है ना, धूम्रपान इस प्रांगण में अलाउ नहीं है। जैसे कहीं का लिखा जाता है, जैसे जाएगा पेट्रोल पंप पर तो आया कि इसके प्रांगण में, इस परिसर में आपको धूम्रपान अलाउ नहीं है। तो प्रीमाइस नहीं, प्रीमाइसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी प्रांगण की बात हो ना बिल्डिंग की, तब प्रीमाइसेस लिखना पड़ेगा। परिसर की बात हो तो बिल्डिंग जो इलाका हो गया उसको प्रीमाइसेस लिखना पड़ेगा। प्रीमाइस मतलब तो बिल्डिंग नहीं होता, प्रीमाइस मतलब केवल एजम्पशन होता है, तर्क होता है, जो लॉजिक आधार होता है, ठीक है। आगे देखिए, they were relaxing in their quarter when accident happened, जब यह घटना घटा तो वे लोग क्या कर रहे थे, क्वार्टर में आराम कर रहे थे। तो क्वार्टर में देखिए, क्वार्टर यहाँ बिल्डिंग के रहने का जगह बात हो रहा है जी, किसी चीज की चौथाई की थोड़ा बात हो रहा है, क्वार्टर पैक की बात थोड़ा हो रहा है कि नहीं किसी चीज की 4 हिस्से पे 1 हिस्सा नहीं,
यहाँ 4 हिस्स में 1 हिस्स का बात नहीं हो रहा, यहाँ रहने का जगह की बात हो रहा है, तो एस लगाना पड़ेगा, क्वार्टर्स। दे वर रिलैक्सिंग इन देयर क्वार्टर, एस लगाई, बिना एस का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वे लोग क्वार्टर में आराम कर रहे थे जब एक्सीडेंट घटा। ठीक है, आगे देखो। ऑल माई पर्सनल इफेक्ट वेयर स्नैच बाय द रोबर, मेरा जो पर्सनल जितना भी संपत्ति था वो जो रोबर थे डाकू द्वारा लूट लिया गया, छीन लिया गया। तो छीन लिया गया तो देखिए यहाँ पे संपत्ति की बात हो रहा है, परिणाम की थोड़ी बात हो रहा है कि वो मेरा जितना पर्सनल परिणाम था उसको छीन लेगा। परिणाम कोई छीनता है जी नहीं, जो मेरे पास जितने पर्सनल संपत्ति थे, मेरे पास जो घड़ी वड़ी था, ठीक है, घड़ी वड़ी चैन जो भी था मेरे पास पर्सनल जो संपत्ति था उसको छीन लिया गया। तो यहाँ पे बिना ये इसका दीजिएगा इफेक्ट्स, ऑल माई पर्सनल इफेक्ट्स वेयर स्नैच बाय रोबर। ठीक है, तो जब भी संपत्ति की बात हो तो वहां पे इफेक्ट लिखिए, इफेक्ट्स लिखिएगा, बिना एस का नहीं होगा, इफेक्ट्स। ठीक है, जब भी प्रांगण परिसर की बात हो तो प्रेमाइसेस लिखिएगा। प्रेमाइस मतलब प्रांगण नहीं होता, प्रेमाइस मतलब केवल लॉजिक होता है, ठीक है ना, आधार लॉजिक। प्रेमाइसिस मतलब बहुत सारे लॉजिक भी हो जाएगा और परिसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है 3-4 चीज की जब भी किसी जगह का रहने का बात हो तो क्वार्टर्स लिखिएगा, जब भी परिसर की बात हो तो प्रेमाइसिस लिखिएगा, जब भी संपत्ति की बात हो, ठीक है ना, तो इफेक्ट में लिखे, क्या लिखिएगा, इफेक्ट्स लिखिएगा। ठीक है, अब आइए हम कुछ ऐसे नाउन के बारे में जानते हैं जिसके सिंगुलर के तो दो दो अर्थ होते हैं, लेकिन जब यह प्लूरल बनता है तो केवल एक ही अर्थ देता है। क्योंकि सिंगुलर में एक, जब यह सिंगुलर आता है तो एक काउंटेबल अर्थ देता है, एक अनकाउंटेबल अर्थ देता है। तो काउंटेबल का तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल बनेगा नहीं बनेगा। इसलिए प्लूरल जब होता है तो केवल काउंटेबल वाला ही अर्थ रह जाता है, अनकाउंटेबल वाला अर्थ गायब हो जाता है। इसलिए कहा गया कुछ ऐसे नाउन है जिसके सिंगुलर में तो एक मीनिंग होते हैं, सिंगुलर में तो दो मीनिंग होते हैं, सिंगुलर के पास दो मीनिंग होते हैं, लेकिन प्लूरल के पास एक मीनिंग होती है। इसके पहले ऊपर है कि वैसे जिसमें सिंगुलर के पास एक मीनिंग था, प्लूरल के पास दो मीनिंग था, उसका उल्टा है। इसमें सिंगुलर के पास दो मीनिंग है और प्लूरल के पास केवल एक ही मीनिंग है। इसका कारण यह है कि यह जब सिंगुलर होता है ना तो एक इसका मीनिंग होता है जो काउंटेबल होता है और एक ऐसा मीनिंग होता है जो अनकाउंटेबल होता है। जैसे देखिए लाइट, तो एक लाइट का मतलब होता है लैंप बोलिए या प्रकाश का स्रोत, जैसे कोई बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, जहां से प्रकाश मिलता है, या लालटेन लैंप जिससे कोई प्रकाश मिलता है, जैसे बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, जहां से प्रकाश मिल रहा है ना, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट को तो गिन सकता है ना, लैंप को गिन सकता है ना, बल्ब को गिन सकता है आसानी से। तो यहाँ तक काउंटेबल हो गया, तो इसलिए जब प्लूरल होगा तो केवल काउंटेबल वाला मीनिंग देगा। लेकिन एक लाइट का मीनिंग होता है प्रकाश, रेडियंस, केवल प्रकाश। तो प्रकाश को तो आप गिन नहीं पाइएगा भाई, प्रकाश को कैसे गिन पाइएगा? तो प्रकाश को नहीं गिना सकता, अनकाउंटेबल है। तो जब प्लूरल होगा तो अनकाउंटेबल वाला मीनिंग गायब हो जाएगा, केवल काउंटेबल वाला मीनिंग आएगा। ठीक है ना, तो यही है कि सिंगुलर में दो मीनिंग होता है। एक तो हो गया लाइट मतलब प्रकाश का स्रोत, लैंप या बल्ब या मरकरी जो बोलिए, और एक हो गया लाइट मतलब वही प्रकाश जो रेडियंस मिलता है, जो वहां से आ रहा है उजाला पर, तो रेडियंस। तो रेडियंस का प्लूरल नहीं होगा, जब प्लूरल होगा तो रेडियंस नहीं रहेगा, केवल लाइट का मीनिंग, क्योंकि रेडियंस को गिन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार पाउडर, पाउडर मतलब क्या होता है, जो चूर्ण होता है ना, पाउडर समझते हैं ना। तो पाउडर मतलब क्या है, जो धूरा चूर्ण जो होता है, चूर्ण जो होता है, तो चूर्ण को तो आप थोड़ा गिन पाइएगा, पाउडर को गिन पाइएगा? किसी चीज का पाउडर हो, जो पाउडर मुंह में लगाते हैं, या जो आटा वाटा पाउडर हो गया, या कोई भी पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, मसाला पाउडर हो, कोई पाउडर हो, पाउडर का गिन पाइएगा? नहीं गिन पाइएगा। तो एक तो इसका मीनिंग होता है चूर्ण, दूसरा एक मीनिंग होता है जो हेमोपैथिक में आप देखे हैं, एक पाउडर वाला दवाई मिलता है जो कागज में लपेट लपेट कर आता है, ठीक है ना, वैसा मेडिसिन जो कागज में लपेट लपेट के छोटे छोटे पुड़िया में पाउडर वाला मेडिसिन रहता है, उसको डोज बोलते हैं। कि जैसे जब कोई बीमार आदमी पड़ता है तो जो कोई ऐसा दवाई मिलता है, जो हेमोपैथिक वाला में ज्यादातर दवाई मिलता है, कि क्या करेंगे कि पाउडर को, एक पाउडर भर आता है छोटे छोटे कागज में लपेट कर आता है, उसको देते हैं कि ये 5 गो पुड़िया खा लीजिए, पुड़िया एक प्रकार से पुड़िया समझिए, तो पुड़िया 5 पुड़िया खा लीजिए, 4-10 पुड़िया खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो वही जो इसमें वो पाउडर भरा हुआ जो पुड़िया रहता है, छोटा छोटा पैकेट रहता है, उसको बोला है उसका डोज, ठीक है ना। तो ए डोज ऑफ मेडिसिन, जो दवाई का डोज मिलता है, ज्यादातर ये इस्तेमाल जानते हैं कब होता है, जब वही पाउडर वाला जो पुड़िया मिलता है ना, जो खाने के लिए
जो वैद्य लोग देते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर ज्यादातर लिखते हैं, तो वैसा पुड़िया, ठीक है ना। तो इस पुड़िया को देख सकते हैं ना, 5 पुड़िया 10 पुड़िया। तो जब पुलर बनाएंगे तो केवल पुड़िया वाला मीनिंग आएगा कि डोजेज ऑफ मेडिसिन, ये तो डस्ट को गिन नहीं पाएगा, तो यह मीनिंग हो जाता है यहाँ पे। पीपल, पीपल मतलब तो एक जानते हैं लोग, आप जानते होंगे कि मैन वुमेन को पीपल बोलते हैं लोग। दूसरा पीपल मतलब होता है नेशन या रेस, नस्ल। हमारे यहाँ नेशन मतलब हमारे यहाँ देखिएगा भारत, भारत एक राष्ट्र है। तो हिंदी और अंग्रेजी में दिक्कत क्या होता है कि नेशन जो कंसेप्ट है, नेशन बनता है एक ही प्रकार के लोग के रहने से, ठीक है ना। जैसे आप जाइएगा फ्रांस, तो फ्रांस में फ्रेंच बोलने वाले केवल लोग मिलेंगे आपको। जर्मनी चल जाएगा तो उसमें केवल जर्मन बोलने वाले लोग मिलेंगे, वो एक ही नस्ल के लोग हैं। तो वहां राष्ट्र का कंसेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ जो नेशन कंसेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्र का कंसेप्ट है, राष्ट्र में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी जो अंग्रेज है बोलते हैं कि इंडिया है मेनी नेशन, क्योंकि इंडिया के पास कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोलने वाले हैं लोग हैं, कोई बंगाली बोलने वाले, कोई मराठी, कोई तमिल, और सबका कुछ ना कुछ रहन सहन, खान पान भी थोड़ा बहुत अलग अलग है, बोली तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। कुछ देर में पहनावा ओढ़ाव में भी अंतर हो जाता है। लेकिन इन सारे भी चीज के बाद भी हम लोग में एक कम्युनिटी कुछ ना कुछ कॉमन है, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, जो भावनात्मक रूप से, और हम लोग मानते हैं कि हम लोग एक राष्ट्र के हैं। लेकिन ऐसा कंसेप्ट यूरोप में नहीं है, अदर जगह नहीं है। वहां एक ही प्रकार के बोली बोलने वाले, एक ही प्रकार के कपड़ा लता पहनने वाले, एक ही प्रकार के खाने वाले मिल के लोग एक नेशन का निर्माण करते हैं। तो वहां पे नेशन या जो रेस हो गया, दोनों सिमिलर होता है, क्योंकि एक ही नस्ल, एक ही तरीका के लोग मिल के एक राष्ट्र बनाते हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्र का कंसेप्ट अलग है। इसलिए कभी कभी लोग बोल देते हैं कि इंडिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं। बहुत सारे राष्ट्र नेशन नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान वाले लोग हैं, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग हैं, तो अलग अलग। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी बात है। लेकिन पीपल का मतलब दो अर्थ होता है, ठीक है ना। तो वही बोला है कि नेशन या रेस। पीपल मतलब नेशन या रेस होता है। तो आप नेशन को गिन सकते हैं भाई, फ्रेंच, जर्मन, ये सब आप गिन सकते हैं, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन है, ऐसे पोलिश, तो ये तो गिन सकते हैं। लेकिन मैन वुमेन तो ये तो प्लूरल खुद रहता है, इसको क्या प्लूरल बनाना है। तो जब भी पीपल होगा तो पीपल्स का प्लूरल जब बनेगा तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसका क्या करना है, ये तो नेशन का नेशंस हो जाएगा, बहुत सारे राष्ट्र। तो पीपल मतलब दो चीज होता है, एक तो होता है राष्ट्र हो गया, ठीक है, राष्ट्र या नस्ल बोलिए। दूसरा पीपल्स जब बनेगा तो बहुत सारे राष्ट्र हो जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे सिंगुलर, जब बिना एस कराएगा तो दो मीनिंग देता है, राष्ट्र और मैन वुमेन। लेकिन जब भी पीपल्स बनाएगा तो मैन वुमेन नहीं, क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी है, तो इसके लिए नेशंस केवल होगा, ठीक है, पीपल्स। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, कोई हैबिट कर रहे हैं ना, इस चीज की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मतलब एक होता है हैबिट होता है, किस चीज की काम करेंगे, हैबिट। एक प्रैक्टिस माने हम इस चीज को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, माने प्रैक्टिस माने किस चीज को, काम को करना, ठीक है ना। नहीं कहते कि आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, मैथ का सवाल बनाइए, इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए। तो एक तो प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज और प्रोफेशन, जो भी काम करते हैं उसको करना, और एक प्रैक्टिस मतलब हैबिट, ठीक है। तो हैबिट को तो आप गिन सकते हैं। तो प्रैक्टिसेस मतलब हैबिट्स हो जाएगा बहुत सारा, लेकिन काम की एक्सरसाइज को थोड़ी गिन पाइएगा, नहीं गिन पाएगा, तो ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो अब कुछ देखिए, यहाँ पे हम सेंटेंस दिखा रहे हैं कि देयर वेयर 3 लाइट। आपने लाइट को कैसे, यहाँ वो प्रकाश की बात नहीं हो रहा, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट की बात हो रहा है, लैंप की बात हो रहा है, बल्ब की बात हो रहा है कि देयर वेयर 3 लाइट्स इन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में 3 गो बल्ब है या लैंप है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 लाइट्स है। इधर लाइट देखते देखते गलती मत मार दीजिएगा, लाइट्स कैसे हो सकता है, हाँ, लाइट को कैसे गिन लिया, नहीं, यहाँ किसकी बात हो रही है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी बल्ब की बात हो रही है, लैंप की बात हो रही है। तो लैंप को तो गिन सकते हैं ना आप, मरकरी को तो गिन सकते हैं ना। तो देखिए सही है यहाँ पर कि बिल्डिंग में कितना लाइट है, 3 लाइट है। डॉक्टर एडवाइस हिम टू टेक 3 पाउडर्स। अब पाउडर्स देखते देखते आदमी कमजोर है, पाउडर को कैसे गिन सकते हैं हम, पाउडर को कैसे हम गिन सकते हैं, तो पाउडर चूर्ण को कैसे, लेकिन यहाँ पाउडर मतलब जो डोज पुड़िया जो दिया जाता है, दवा का जो पुड़िया, उसकी बात हो रही है कि डॉक्टर ने उसे सलाह दिया, ठीक है ना, कि डेली 3 पुड़िया लिया करो, 3 डोज दवाई का डेली लियो, ठीक है। तो यहाँ सही है, ठीक है, यहाँ पाउडर्स एकदम सही लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे लाइट्स एकदम सही लिखा गया। एशिया है
मेनी पीपल्स, अब पीपल्स देखते देखते लोग नहीं ईरर यहीं पे है, नो ईरर नहीं मारेंगे, पीपल्स हो सकता है। देखिए यहाँ पे लोग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एशिया के पास बहुत सारे राष्ट्र, एशिया महादेश में बहुत सारे राष्ट्र हैं, मेनी राष्ट्र हैं विद डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेज, अपने अपने उनके लैंग्वेज है, अपने अपने कल्चर के साथ एशिया में बहुत सारे राष्ट्र है कि नहीं है, तो पीपल्स क्या है, सही है। तो जब भी राष्ट्र की बात हो ना तो पीपल्स लिख सकते हैं, बहुत सारे राष्ट्र की बात हो, पीपल मतलब राष्ट्र भी होता है, लोग भी होता है, ठीक है, और बहुत सारे राष्ट्र की बात करना हो तो पीपल्स लिख दीजिए। तो यहां पर भी पीपल्स सही है कि एशिया में भाई बहुत सारे राष्ट्र हैं, राष्ट्र या नेशन बोलिए, ठीक है, राष्ट्र ही एग्जैक्ट सब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वही है राष्ट्र, नेशन, बहुत सारे रेस या नेशन है, उनके अपने अपने लैंग्वेज और अपने अपने कल्चर है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि कुछ के ऐसे होता है कि सिंगुलर में 2 मीनिंग होते हैं, प्लूरल में केवल एक ही मीनिंग होता है, तो यह ध्यान रखना है। आइए हम कुछ ऐसे नाउन के बारे में जानते हैं जिसका सिंगुलर का मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल का मीनिंग कुछ और होता है। सिंगुलर में कुछ और मतलब, प्लूरल में कुछ और ही मतलब, ठीक है। तो जैसे एयर का मतलब हवा, जो समझ रहे एटमॉस्फेयर, हवा को तो नहीं गिन सकते, लेकिन जब एयर से लिखिएगा तो इसका मीनिंग हो जाता है अफेक्टेड मैनर, यानी घमंड, जो प्राइड नहीं होता है, झूठ का घमंड जो होता है, प्राइड, जो प्राउड बोलते हैं, प्राइड बोले झूठा घमंड, अफेक्टेड मैनर इसका सही शब्द है, झूठा नकली प्राइड जो बोलते हैं, ठीक है ना, झूठ का जो घमंड चढ़ जाता है आदमी के ऊपर, जो आ जाता है, नकली प्राइड आ जाता है, उसको एयर्स बोलते हैं, ठीक है। एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब नकली प्राइड है, ठीक है। वर्क मतलब तो आप काम समझ में करते हैं, तो काम का तो प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन वर्क्स जब होता है ना तो वर्क का मतलब होता है एक इंडस्ट्री, जैसे सुने होंगे कि आप स्टील वर्क्स, आई वर्क इन स्टील वर्क्स, मैं स्टील के इंडस्ट्री में काम करता हूं, ठीक है ना। जैसे मुझे लिखना हो कि मैं स्टील इंडस्ट्री में काम करता हूं, तो लिख सकता हूं कि आई वर्क इन स्टील वर्क्स, स्टील वर्क नहीं वर्क्स, इंडस्ट्री की जो बात करना हो तो वर्क लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, वर्क्स, बिना वर्क का गलती हो जाएगा। इंजीनियरिंग वर्क्स सुना होगा कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग वर्क्स, बिना वर्क नहीं, इंजीनियरिंग वर्क्स, स्टील वर्क्स। तो उद्योग की बात करना तो वर्क्स मतलब उद्योग धंधा हो गया, उद्योग जो इंडस्ट्री हो गया। दूसरा होता है क्रिएशन, रचना, जो रचना नहीं होता है, जैसे रचना समझते हैं ना, किसी चीज का जो बनाया हो, जैसे मतलब मान लीजिए कोई कलाकार है जो पेंटिंग बनाता है, तो उसका जो पेंटिंग बना हो वो उसका रचना हो गया। जैसे कोई गीतकार है, गीत लिखता है, तो वो जो गाना लिखा हुआ वो उसकी रचना हो गया। कोई लेखक है तो वह किताब उताब लिखा हुआ है, नोवेल लिखा हुआ है, तो वह नोवेल क्या होगी, उसकी रचना हो गई। क्रिएशन मतलब जो आप बनाए हैं, रचना जो किए हैं। तो वर्क्स मतलब रचना भी होता है और इंडस्ट्री भी होता है, और वर्क का मतलब काम होगा, तो काम का मीनिंग वर्क, लेकिन जब इंडस्ट्री का मीनिंग लिखना हो तो वर्क्स लिखना पड़ेगा, रचना की मीनिंग लिखना हो तो वर्क्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी रचना की बात हो तो वर्क्स लिखना पड़ेगा, इंडस्ट्री की बात हो तो वर्क्स लिखना पड़ेगा, काम की बात हो तो वर्क लिखना पड़ेगा। फोर्स मतलब ताकत, लेकिन फोर्सेस का मतलब होता है मिलिट्री फोर्स, आर्मी, सेना जो होता है ना उसको बोलते हैं फोर्सेस। तो जब भी सेना की बात हो तो आप फोर्स नहीं बोलिएगा, फोर्सेज, एस बोलिएगा, फोर्सेज। फोर्सेज मतलब होता है मिलिट्री फोर्स, ठीक है ना। वुड मतलब लकड़ी, ठीक है। वुड्स मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। आयरन मतलब तो आप समझ में करते हैं जो लोहा। आयरन से मतलब होता है फीटर, जंजीर, जो एक प्रकार से हथकड़ी बोलिए या बेड़ी बोलिए, जो बेड़ी, जो पैर में लोहा का देखते हैं, दो को लगा रहता है, बेड़ी या जंजीर। तो आयरन से मतलब फीटर, फीटर मतलब वही जो नीचे पैर में बेड़ी लगा रहता है ना, उसको बोलते हैं फीटर्स, ठीक है। तो फीटर्स मतलब आयरन से मतलब फीटर, जो पैर में बेड़ी लगा रहता है, तो बेड़ी आयरन से मतलब होता है फीटर, बेड़ी। टीन मतलब जो टीन समझते हैं ना, टीन धातु है, टीन हो गया। लेकिन टीन से मतलब जो टीन का जो डब्बा होता है ना, केन डब्बा, टीन का जो डब्बा होता है उसको टीन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो टीन के डब्बे की बात हो, बहुत सारे डब्बे की बात हो तो टीन्स बोल सकते हैं। तो कुछ आइए इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और कुछ तो आपसे जानते करते हैं, जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान जो होता है, ठीक है ना, उसको गुड्स बोलते हैं। तो जो बहुत कॉमन था उसको नहीं लिखा है, जो कुछ थोड़ा सा जानने वाला था उसको लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आर्म फोर्स
वे आर डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर। आर्म फोर्स को मैंने सेना को बॉर्डर पर क्या कर दिएगा, डिप्लॉय कर दिएगा, लगा दिएगा, तैनात कर दिएगा। डिप्लॉय मतलब तैनात करना, लगा देना, ठीक है ना। तो अब देखिए जब भी सेना की बात हो ना फोर्स नहीं लिखेगा, फोर्स नहीं लिखेगा, मतलब प्लूरल में होता है तो एस रहता है, आर्म फोर्सेज, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। आर्म फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया बॉर्डर पर, ठीक है ना। बॉर्डर पर टेंशन हुई है, कोई बात हुआ है तो बॉर्डर पर क्या इसको लगा दिया गया, आर्म फोर्स को तैनात कर दिया गया, सेना को तैनात कर, सेना की यही बात हो बिना एस का नहीं लिखेगा। He put on airs of superiority, वह सुपीरियरिटी का घमंड, अपने आप पर झूठा घमंड दिखाते रहता है, ठीक है ना। सुपीरियरिटी मैंने हम सुपीरियर है, सबसे बड़े हैं, उसका वह घमंड हमेशा दिखाते रहता है। तो यहाँ पे एयर्स सही है, ठीक है ना। एयर्स माने घमंड, ठीक है। तो यहाँ पे एयर्स सही हो गया, तो वह सुपीरियरिटी का घमंड दिखाते रहता है। The police kept the accused in iron ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ट्रांजिट के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जब ले जा रही थी पुलिस, तो जो एक्यूज था, दोषी था, उसको वह बांध के जंजीर में रखा हुआ था, वह बेड़ी में रखा हुआ था या हथकड़ी में रखा हुआ था। तो हथकड़ी के लिए आयरन नहीं होता है, फीटर के लिए क्या होता है, आयरन होता है। तो बिना एस का गलती हो जाएगा, पुट इन आयरन्स, उसको बेड़ियों में, हथकड़ियों में बांध के रखा हुआ था। ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब ले जा रहा था ना पुलिस, जैसे मान लीजिए जेल हो गया, जेल से वह एथी ले जा रहा है, कोर्ट ले जा रहा है जब पुलिस, वही ट्रांजिट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जब ट्रांजिट के दौरान पुलिस ने एक्यूज को क्या करके रखा था, बेड़ियों में बांध के रखा हुआ था, हथकड़ी में बांध के रखा हुआ था। कंप्लीट वर्क ऑफ शेक्सपियर इज वाइडली रीड, शेक्सपियर की जो पूरा रचना है उसको बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता है। तो बताइए यहाँ पे रचना की बात हो रही है, शेक्सपियर की काम की थोड़ी बात हो रही है, शेक्सपियर को काम का थोड़ा पढ़ा है, शेक्सपियर को जो रचना है, जो वह लिख कर पुस्तक गए उसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे वर्क नहीं होकर क्या होगा, वर्क्स। शेक्सपियर का जो वर्क्स है, रचना है, उसको बड़े पैमाने पे पढ़ा जाता है, उसको शेक्सपियर की जो बुक है उसको काफी बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी अफेक्टेड मैनर की बात करो तो एयर नहीं लिखी, एयर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अफेक्टेड मैनर मतलब झूठा घमंड जो होता है, नकली प्राइड। जब इंडस्ट्री या क्रिएशन की बात कर रहा हूं, क्रिएशन मतलब रचना, रचना मतलब कोई पेंटिंग हो गया या बुक हो गया, आप भी कोई गीतकार है तो जो गाना लिखा हो वो सब चीज हो गया, ठीक है। तो उसको वर्क बोलते हैं, रचना बोलते हैं, या इंडस्ट्री को भी वर्क बोलते हैं। वर्क मतलब केवल काम होता है। स्ट्रेंथ, फोर्स मतलब स्ट्रेंथ होता है, लेकिन फोर्सेज मतलब मिलिट्री होता है, ठीक है ना। मिलिट्री, सेना का जो फोर्स होता है उसको मिलिट्री फोर्स। वुड मतलब लकड़ी हो गया, वुड्स मतलब जंगल हो गया। आयरन, ठीक है, आयरन मतलब आयरन धातु समझते हैं, आयरन मतलब फीटर, जो जंजीर होता है, बेड़ी होता है, उसको बोलते हैं। टीन मतलब टीन धातु हो गया, और टिन्स मतलब जो टीन का जो डब्बा होता है, बर्तन होता है, उसको टिन्स बोलते हैं। केन्स, बहुत सारे टीन के जो डब्बा हो गए उसको टिन्स बोलते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। अब हमारा नाउन यहाँ से खत्म हो गया, आप लोग पूरे जाइए एकदम, जितने कॉमन क्वेश्चन है बनाइए और पूरा नाउन को फोड़ डालिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में प्रोनाउन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में प्रोनाउन के साथ।